यार दोस्तों, अभी हम लोग पिछले 4 क्लास यानी 4 वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर देखेंगे तो शुरू से आप बेसिक से था। बेसिक एक लड़का का क्वेरी था कि सर आप थोड़ा बेसिक से बताइए, आप बता दे रहे हैं शुरू से। और हम जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में जो उठाए सबसे टफ क्वेश्चन से ही उठाए, लेकिन आप मतलब आप शुरू से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो टफ क्वेश्चन था, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन पूछता है। तो वहीं से हम उठाए थे और वहीं से बड़ा आसानी से, सबसे टफ क्वेश्चन था उसको बड़ा आसानी से बता दिए थे और आप बना लिए थे। तो हमने अभी तक 4 टाइप बताया और 4 टाइप हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी वीडियो देख के सीख गए होंगे। और उसी वीडियो को अगर आप अगेन अगेन 3-4 बार देखें, एकदम निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बनेगा। वो 4 टाइप एक बार हम वार्म अप कर देते हैं कि क्या बताए थे। तो पहला टाइप बताए थे कि कोई भी रैंडम, अब लिखने से पहले सिर्फ बोल ही देते हैं कि कोई भी रैंडम आप डेट उठा लिए, है ना। कोई भी डेट उठाए और उसमें कौन सा दिन होगा वो से, जिससे मान लीजिए कि आप पहला एग्जाम्पल लिए थे, को याद है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब आए थे, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। उस दिन हम लोग प्रवासी डे मनाते हैं। तो उस दिन कौन सा दिन था, तो वो हम बता दिए थे बनाने के लिए। सेकंड में पूछ दिए थे कि अगर यही दे देता कि 9 जनवरी 1915 को मंगलवार है, तो 16 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप क्या था? तीसरा टाइप यह था कि अगर दो डेट, अगर मंथ का कोड, मंथ और डेट दोनों सेम दे दे तो ईयर में अगर ईयर डिफरेंस होगा, वो तीसरा चीज था। अब चौथा क्या था कि ईयर सेम हो और मंथ और डेट में डिफरेंस हो। तो ये 4 टाइप का हम बता दिए थे और हम उम्मीद करते हैं कि ये 4 आप सीख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो आप मेरा वीडियो में जाइए, वहाँ हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उस प्लेलिस्ट के आप देख सकते हैं। आप लास्ट टाइप में एक सीताराम करके कोई लड़का था, उसका एक क्वेरी था कि सर थोड़ा सा बेसिक बता देते तो अच्छा होता। तो बेसिक क्या है, इसमें आपको पता होगा कि 4 साल में लीप ईयर होता है ना। ये तो जानते हो, हमें 4 से भागा देखे। अच्छा, तो उसका ये था कि सर 1900 क्या लीप ईयर है, ये तो आपको नहीं मालूम है जी। 1900 लीप ईयर नहीं है, क्यों नहीं? आपको उसका कहना था कि ये 4 से, जैसे उसको समझो कि 4 से तो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये लीप ईयर होना चाहिए था। लेकिन देखो बाबू, क्या होता है कि हर 4 साल में जो होता है सेंचुरी कोड जो होता है ना, सेंचुरी जो लीप ईयर होगा वो 400 साल में आता है। कितने साल में? 400 साल में। अगर एक बार आया 400, फिर 800, फिर 1200, 1600, 2000, 2400, है ना, ये सारा क्या है, ये लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर। अगर आप बात करेंगे 1900, 1700, हाँ 2100, ये लीप ईयर नहीं है, जबकि ये 4 से डिवाइड है, क्योंकि ये सेंचुरी, इसको शताब्दी कोड में आपको 400 साल का गैप होना चाहिए था। तो उनका हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से वो समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिएगा एक बार इस वीडियो को भी। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट टाइप 5 हम लोग देखेंगे। इसमें टाइप 5 में क्या होगा, आप देखिए। टाइप 5 क्या है? टाइप 5 में क्या दिया रहेगा? सबसे पहले भी क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप ये क्वेश्चन मान लीजिए ये है, क्या है क्वेश्चन कि अगर बीते हुए कल से, अगर बीते, है ना, अगर बीते हुए कल से, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले, कितना दिन? 3 दिन पहले, 3 दिन पहले सोमवार है। क्या है? सोमवार। सोमवार है, तो क्या है? अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है, तो आने वाले, क्या आने वाले कल से, आने वाले कल से 3 दिन बाद, आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये सब आपके मानसिक क्षमता पे डिपेंड करता है ना। रीजनिंग का ये क्या है कि आपको इसमें कोई बेसिक चीजें है नहीं, लेकिन हम एक बेसिक चीज आपको इसमें भी बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट इसमें भी देते हैं टाइप 4 में। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आज की ट्रेंड में देखा जा रहा है तो एलडीसी हो गया आपका, सीजीएल हो गया है, झारखंड, सॉरी हर बार हम झारखंड सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं, हर बार मेरे मुँह से वही निकलता है
तो सेंट्रल सीजीएल वाला में जो बात है उससे क्वेश्चन उसमें देखा गया है। तो ये सब इस तरह का पूछा जाता है। तो क्या है इसमें, इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है। वाई टी टी, वाई टी टी क्या है, देखो कोई भी तीन कल होता है, 3 दिन होता है, या तो स्टरडे है जो कल बीत गया, या तो टू डे है जो अभी चल रहा है, या तो टुमारो होगा, 3 डे होगा। ठीक है, आने वाले कल क्या है, आने वाले कल, बीते कल, समझ में आ गया। ये 3 चीजें होता है। तो इसमें क्या है, इसमें तो आपको 2 कॉन्सेप्ट याद करना है। क्या करना है, पहले जिस दिन से बोला गया हो उसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ देखिए पहला क्या है, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल, इस कल को बात, इसका बात कर रहा है, इससे 3 दिन पहले इसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 इसी दिन के बारे में बता दिया कि ये क्या है, सोम है, सोमवार है। क्या है, सोमरस है, सोम से सोमवार यानी सोमवार है। तो नेक्स्ट आने वाले कल, अब कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम इस पर अंडरलाइन कर रहे हैं। आने वाले कल, क्या आने वाले कल, आने वाले कल तो यही ना होगा जी, टुमारो। उससे 3 दिन बाद क्या होगा, तो 3 दिन बाद इसको छोड़ के 1 2 3 क्या होगा जानते हैं। सोमवार, खटवे बोले, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, क्या हो जाएगा, मंगल। अब मंगल मतलब ट्यूसडे, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, है ना। ये चीज है, तो समझ में आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन होगा। इस पर एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, थोड़ा और देखिए क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप 5 भी आपको समझ में आ गया। इस पर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं हम आपको, ताकि ज़्यादा सबको समझ में आए। वही कहानी पूछेगा, क्या रहेगा कि अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले, क्या हम, मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे हुआ, ऐसा नहीं कि हमको याद है क्वेश्चन, हम यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन से देख के बता रहे हैं आपको। क्या है, अगर बीते हुए, अगर बीते हुए कल से, अगर बीते हुए कल से 2 दिन, अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले बुधवार था, क्या था, बुधवार था, बुधवार था, है ना। तो आज से 5 दिन बाद, तो आज से 5 दिन बाद क्या, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी कीवर्ड आपको देखना है, बीते हुए कल, यानी इसमें बात कर दिया है बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, यानी यहाँ -2, यानी जो भी जितना उससे पहले बात कर रहा है, और यहाँ भी -2, बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 2 दिन पहले -2, माइनस 4 दिन। देखिए वाई टी टी, वाई टी टी, वाई मतलब स्टरडे, टुमारो, टुडे, बीते हुए कल, इसको छोड़ देना है। बोले थे पहले कॉन्सेप्ट की, जिसके बारे में बोला जाए, यानी जिस दिन से बोला जाए उसको छोड़ देना है। जिस दिन से बोला जाए, इस दिन से बोला जाए, इस दिन को छोड़ दीजिए आप। 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, यानी 2 बार जाना है, तो यानी 4 दिन, 1 2 3 4, इसी दिन क्या है, बुधवार है, क्या है, बुधवार है। तो बोल रहा है, तो आज से यानी टुडे, है ना, टुमारो नहीं, टुडे, आज से 5 दिन बाद क्या होगा, आज से, यानी 1 2 3 4 5, तो जोड़िए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, है ना। तो शनिवार होगा, क्या होगा, शनिवार होगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप को भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, अब रैंडम क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ बताते हैं बेसिक से, कि जैसे कोई भी कैलेंडर रिपीट कब करेगा, है ना, रिपीट कब करेगा, इसकी कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ये नेक्स्ट और लास्ट टाइप है। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि वीडियो लंबा चला जाएगा, क्योंकि इसमें हम सारे पीछे के कुछ चीज़ों को बताएं और अभी आज इसको ख़त्म करने वाले हैं, तो थोड़ा हो सके 2-4-10 मिनट ज़्यादा चल जाए तो आप इसे देख लोगे। और हम ये लास्ट बता रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है मात्र, इसमें कुछ समझने की चीज़ें हैं। अब ये प्रैक्टिस से होगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। इसमें आप थोड़ा 2-4 कॉन्सेप्ट बता दें। क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, क्या, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर।
रिपीट कब करेगा? तो देखिए रिपीट करता है, रिपीटेशन, कैलेंडर विल बी रिपीट 5 या 6 साल में, या तो 6 साल में करेगा, 6 ईयर में, या 11 ईयर में करेगा। ये दो कॉन्सेप्ट, ये क्या है, कैसे है उसको देखिए। अगर गिवन ईयर, क्या गिवन ईयर से जस्ट, गिवन ईयर से जस्ट बिफोर, क्या जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर दे दिया लीप ईयर दे देगा, क्या दे देगा, लीप ईयर दे देगा। गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर लीप ईयर दे दिया जाएगा तो वो कैलेंडर जो है 6 ईयर में क्या हो जाएगा, रिपीट कर जाएगा। कितने साल में, 6 साल में रिपीट कर जाएगा, 6 ईयर में वह रिपीट होगा। समझे कि गिवन ईयर जो दे दिया उससे जस्ट पहले अगर लीप ईयर है तो वो 6 साल में रिपीट करेगा। जैसे देखिए, जैसे 1921, इससे पहले 1900 पहले से जस्ट कौन सा 1920 है, 1920 क्या लीप ईयर है, तो ये 6 साल के बाद यानी 1900 ये वाला, इसी के 6 साल के बाद यानी 1927 और 1921 का लीप ईयर रिपीट कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसी में एक और बताए थे, अगर गिवन ईयर जो है, गिवन ईयर से जस्ट पहले क्या होगा, कोई सिंपल ईयर दे दिया, क्या दे दिया, सिंपल ईयर, तो ये जो ईयर दिया है वो जो रिपीट करेगा कब करेगा, 11 साल में रिपीट करेगा। कितना साल में, 11 साल में रिपीट कर जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जैसे अभी जो बताया इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। और अगर गिवन ईयर, यहाँ पे आपको हम बोलते हैं नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिटाते हैं हम, है ना, अगर दे देगा कि अगर गिवन ईयर लीप ईयर हो, क्या, अगर गिवन इफ गिवन ईयर आर लीप ईयर, तो जो कैलेंडर होगा, कैलेंडर विल बी रिपीट 28 ईयर। कितने साल में, 28 ईयर में। अगर गिवन ईयर ही लीप ईयर दे दिया हो तो वो मार्कर थोड़ा लगता है ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा कहाँ गया, एक सेकंड भर लेते हैं, है ना। अगर गिवन ईयर ही लीप ईयर दे दिया हो तो वह कैलेंडर जो है वह 28 साल में रिपीट कर जाएगा। तो भी हम इसी में 3 कॉन्सेप्ट हम बताए थे, और फिर आप देख लीजिए से शुरू से क्या बताए थे कि अगर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में क्या होगा कि अगर गिवन ईयर से जस्ट पहले, गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर लीप ईयर दे दिया रहेगा तो कैलेंडर जो होगा कितने साल में रिपीट करेगा, कितने में करेगा, 6 साल में करेगा। ठीक है, अगर गिवन ईयर से जस्ट पहले, गिवन ईयर से जस्ट पहले लीप ईयर सिंपल ईयर दिया हो तो कितने साल में करेगा, कितने साल में करेगा, तो वह 11 साल में करेगा। और फिर क्या बताए थे, अगर गिवन ईयर ही लीप ईयर दे दिया हो, अगर गिवन ईयर ही लीप ईयर दे दिया हो तो वह कितना साल में रिपीट करेगा, तो हम बताए थे कि अभी तुरंत अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है कितने साल में करेगा, 11 साल में करेगा। तो आपको हम इतना चीज़ बताए, अभी हम और कुछ बताते लेकिन शायद आप नहीं बता पाएंगे आज इतना। आप ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे कि और ज़रूरत है कैलेंडर की और वीडियो बनाने की, तो हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 2-3-4 क्वेश्चन और ले लेते ट्रेंडिंग वाला, लेकिन बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक और टाइप था वो बताना चाह रहे थे लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा रात हो जाएगा तो हम चलो फिर भी देख लेते हैं। ऐसा दे दिया है एक थोड़ा सा कहानी टाइप का, ये कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट देते हैं। कोई भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या, ठीक है, देखिए तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, क्या देते हैं, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले। क्या है, रवि, क्या है कि रवि को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन, ऐसे दे दिया। मानो कोई रवि है ना, इस रवि को याद है कि उसकी माँ का जो जन्म है वह 13 अप्रैल
अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में है, क्या 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में है ना, बीच में है, इसी बीच में है ना। और मान लो रवि का ही एक भाई है जिसका नाम है मोहित, उसको याद है कि उसकी जो मम्मी है, उसके मम्मी का जो बर्थडे है वो 17 अप्रैल से 17 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में है। तो ये बताइए कि उसकी मम्मी का जन्मदिन, माँ का बर्थडे कब है ना, ये क्वेश्चन पूछ देगा। या फिर कहानी, जैसे मान लीजिए आप जो आखिर देख रहे हैं, जैसे सीताराम पूछा था, हम सीताराम का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए सीताराम बोले कि हमारे गर्लफ्रेंड का जो है बर्थडे 25 अप्रैल से या 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आता है, ठीक है। और उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली को याद है कि उसकी जो दोस्त का जो बर्थडे है वो 26 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच में, दिसंबर ले रहे थे सॉरी, 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में है। तो आप बताइए कि उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब है। इसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ माँ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो पहले देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में, तो सबसे पहले जिसके बीच में बोला इसको लेना नहीं है, इसी को भी लेना नहीं है। तो क्या था, 14 तारीख को हो सकता है, संभावना तो यही है, 15 को, 16 को, 17 को और 18 को, ये इतना तारीख को होने का संभावना है रवि के अकॉर्डिंग। लेकिन दोनों सत्य, एक चीज और ध्यान रखना है कि ये दोनों सत्य बोल रहा है, ये दोनों जो वचन बात कर रहा है वो सत्य वचन बोल रहा है, एकदम सही सही बता रहा है कि ऐसा होगा, एग्जैक्ट है। तो अब मोहित के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो क्या होगा, 18 होगा, 19 होगा और 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि 18 से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना। तो क्या हो सकता है, एक ही तो जो कॉमन हो गया, यानी कॉमन फैक्ट जो कॉमन बचेगा वही, यानी उसकी मम्मी का जो बर्थडे है वह हो सकता है कब, 18 अप्रैल को हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन समझ, इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, किसी का इसी में क्वेश्चन सवाल है कि सर अगर दो कॉमन हो जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर आइदर और नॉर में होगा, या तो ये या तो ये, है ना, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। इसमें क्या, इसमें थोड़ा बड़ा होगा, इस पर टक बढ़ाने की, जैसे रेलवे तक ठीक है, सीजीएल में आपको थोड़ा सा उपचार ले जाएगा, इसमें 3 गुण दे देगा कि रवि ये बोल रहा है, मोहित ये बोल रहा है, रवि की बहन ये बोल रहा है, तो उसकी माँ की बर्थडे क्या है। और यही जब आप चल जाइएगा बैंकिंग के क्षेत्र में, तो बैंकिंग में इसी को लार्ज नंबर में बढ़ा देगा कि रबिया बोल रहा है, रबिया का दादी बोल रहा है, रबिया का नानी बोल रहा है, काकी बोल रहा है, फुआ बोल रहा है, उसके बाद बोलेगा दीजिए, तो टाइमिंग टेकन लगता है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है उसमें भी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम लेके यहीं पे बंद करेंगे वीडियो को, बाबा हालांकि बहुत लंबा लग रहा है, हमको लगता है हो गया है ना। तो एक और देख लीजिए आप, मान लीजिए हाँ, राम है, राम ने बोला कि हनुमान जी का जो बर्थडे है वह 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में है ना। और सीता मैया आई, सीता मैया ने बोला ना 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 जी, आप थोड़ा झूठ बोल रहे हैं, आपको थोड़ा याद ही नहीं है। उन्होंने बोला क्या कि हमको लगता है ना कि 14 जनवरी से, है ना, हमको इनका कहना है कि हमको लगता है ना कि 14 जनवरी से, देखिए क्वेश्चन यही बना रहे हैं, 14 जनवरी से क्या, 14 जनवरी से 32 जनवरी, हाँ 14 जनवरी से कितना, 15 जनवरी, 16 जनवरी के बीच में या 17 ले लेते हैं, ठीक है, 17 जनवरी के बीच में, ठीक है, ये ले लिए। तो आप देखिए इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, राम जी के अकॉर्डिंग या तो 12 को होना चाहिए था, या तो 13 होना चाहिए, या फिर 14 होना चाहिए, है ना, यही 3 तारीख संभावना बनता है, ठीक है। और सीता मैया के अकॉर्डिंग क्या संभावना बनता है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, बीच का बात बोल रहा है भाई, तो बीच में तो जो, तो बीच में मतलब क्या, इसके बीच वाला नंबर होगा, तो बीच में क्या होगा, या तो 15 को होगा, है ना। अच्छा देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, 16 कर देते हैं, एक कॉमन आपको, क्योंकि अभी हम एराइज यहीं पे क्वेश्चन किए हैं, तो इसके अनुसार, राम जी के अनुसार 4 हो सकता है, तो 15 या तो फिर 16 होगा, यही 2 को डेट आता है इसके अकॉर्डिंग, और इनके अकॉर्डिंग एक ही डेट आता है। तो कॉमन क्या है आपके हिसाब से, इनके हिसाब से ये है कॉमन,
जब ये कॉमन है तो हनुमान जी का कब बर्थडे होगा? 15 जनवरी को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और आप देखेंगे इसको। बस इतना ही बोलना चाहेंगे। आपको पसंद आएगा तो देखिए, शेयर करना है तो मत कीजिए, लेकिन कर देना है। ठीक है, हमारी मुस्कान पे आइए आप। समझ लो, मेहनत कर रहे हैं भाई, इतना तो बनता है। इसीलिए देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमसे, और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। हमारे पास भी एक सर हैं, अच्छे सर हैं, कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, उससे हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। कभी देखिएगा, अगर ये तब कराएंगे जब चैनल बूम करेगा। बूम का मतलब समझ रहे हैं? कम से कम 500 सब्सक्राइबर होगा तब है ना जी, ऐसे थोड़ी ना करवाएंगे। तो बस इतना ही। थैंक यू।